अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बुक थर्मल एनिमल की बुक इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर चैप्टर 2 एग्जाम्पल 2.7 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम और क्रिएशन पैदा हो। एग्जाम्पल 2.7 में ये बात बोली हुई है कि एयर है, एयर के अंदर प्रेशर हमें जो है 1 बार हमने नोट किया था, और टेम्परेचर जो है वो इनिशियली स्टैंडर्ड टेम्परेचर था जो 298.15 था। उसके बाद इसको हमने कंप्रेस करा, यानी कि दबाया, दबाने के बाद इसका प्रेशर जो है वो हमारा इंक्रीज हो गया कि 3 बार हो गया, और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 298.15 आया, जो स्टैंडर्ड वापस वही घूम कर आया। इसमें ये बोला जा रहा है कि दो डिफरेंट क्लोज सिस्टम है, मैकेनिकली जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहला जो है उन्होंने ये बात बोली है पार्ट ए, यानी कि सेक्शन ए, कि कूल हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर और हीट हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। और दूसरे में ये बोला है कि पहले हीट हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और बाद में जो है वो कूल हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। हमें इसमें कैलकुलेट करनी है हीट, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। और इसके अलावा सीपी हमें गिवन है, सीवी भी गिवन है हमें। और इसमें ये बात बोली है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि एयर जो है वो हम पीवी अपॉन टी के जो है कांस्टेंट ले लिया, और इसके बाद टेम्परेचर दे दिया हमें 298.15, और प्रेशर भी उन्होंने बता दिया कि 1 बार हो जाएगा, और मोरल वॉल्यूम जो है वो हमें 0.02479 मीटर क्यूब पर मोल दे दिया। तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसमें डायग्राम में जो है क्या बात हो रही है। सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ के अंदर जो है वो हमने कांस्टेंट और प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाया। सबसे पहले उन्होंने बोला कि कूल हो रहा है, कूल हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हमने प्रेशर को जो है कांस्टेंट रख दिया, और उसके बाद जो है हमने वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज किया। और फिर जो है दूसरी में जो उन्होंने बात बोली है वो ये बात बोली है कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो गया बट प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यही चीज़ जो है इस ग्राफ में ही बताई गई। तो इन सब में जो है हर एक का जो है वो अलग अलग जो है वो हमें वैल्यूज रखनी होंगी, क्योंकि सबसे पहले ये P1 और P2 है। P1 ऊपर वाले स्टेट और P2 जो है नीचे वाला स्टेट। अब जब सेकंड स्टेप करेंगे तो सेकंड स्टेप के अंदर जो हमारे पास P2 था वो P1 हो जाएगा, और आखिरी वाला जो है वो P2 हो जाएगा। इसी तरीके से V का भी ये पूरा एक पार्ट हो गया। पार्ट ए जो है वो इस तरीके से खत्म होता। ये एक इनिशियल स्टेट थी, और ये पार्ट ए। अब पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर उन्होंने बोला पहले कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करा हमने, हमने प्रेशर को इंक्रीज करा। प्रेशर को इंक्रीज करने के बाद उन्होंने बोला कि कांस्टेंट प्रेशर रख दो, और हमने कांस्टेंट प्रेशर रखा, तो वॉल्यूम जो है इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। और ये जो है ये पार्ट बी में बोला है। इसके बाद जो है वो हम टेम्परेचर के ऊपर करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो हर स्टेट में कैसे चेंज हो रहा है। तो हमने सेम तरीके का जो है वो ग्राफ बनाया है, बट इसमें हमने वॉल्यूम की जगह पे जो है टेम्परेचर को रख दिया। और टेम्परेचर को रखने के बाद हमारे पास इनिशियल स्टेट के अंदर जो था वो टेम्परेचर इस तरीके से था जब कूल हो रहा था एक कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। तो हमारे पास हमें पता है कि P1 ये, V1 ये, T1 ये, और नीचे वाला P2 V2 T2। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप जो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हुआ बट प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो इसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा और प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से होता है कि T1 हमने ऊपर वाला ले लिया था, T2 जो है नीचे वाला हो गया, और T3 जो है वो ये वाला हो गया। फिर इसी के अंदर जो है प्रॉब्लम होती है और किसी में नहीं होती। ये पूरा पार्ट ए जो है इस तरीके से होगा कि T1 पहले है, फिर T2 है, फिर T2 के बाद T3 है। मैं इसको T1 T2 ले सकता था, बट मैंने आपको समझाने की वजह से जो है इसको T3 लिया था। और ऐसा ही जो है वो पार्ट बी वाला होगा कि पार्ट बी में भी यही है कि सबसे पहले जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने रखा, प्रेशर जो था वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद फिर कांस्टेंट प्रेशर को हमने रखा, रखने के बाद इसको ऐसे सोल्व किया। तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग टेम्परेचर जो है वो होगा, और हमें टेम्परेचर जो है निकालना होगा। अब इसमें हमें T1 पता है जो उन्होंने हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड। जब हमने एयर को जो है वो कंप्रेस किया था तो हमारे पास प्रेशर आ चुका था कि 1 बार, और 1 बार के बाद हमें मिला है 3 बार। तो ये वाले स्टेट में 3 बार हो गया, और फिर आखिर में उन्होंने हमसे ये बात बोली कि प्रेशर जो है वो 1 बार हो जाएगा।
तो ये फाइनल स्टेज में भी इसका प्रेशर 1 ही होगा। और उसके बाद फिर टेम्परेचर हम देख सकते हैं कि T1 हमें इन्होंने पहले दे चुके थे। उसके बाद फिर T2 जो है वो हमें निकालना होगा, और T3 जो है वो उन्होंने हमें आखिर में गिवन है, जो स्टैंडर्ड है 298.15। इसी तरीके से पार्ट बी में भी यही चीज़ है कि T1 हमें दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है, बस हमें T2 निकालना है। पार्ट ए में भी हमें T2 निकालना है, पार्ट बी में भी हमें जो है T2 निकालना है। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा में जो है हमें प्रेशर दिया हुआ है 1 बार, इसको हम जो है पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। पास्कल में कन्वर्ट करने की इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 लेख हो जाएगा। इसके बाद P2 हमें 3 बार दिया हुआ है। T1 हमें ये 298.15 केल्विन दिया हुआ है। डायरेक्ट हमें केल्विन में दिया हुआ है, सेंटीग्रेड में नहीं दिया है, तो हम उसको कन्वर्ट नहीं कर। CV की वैल्यू दी हुई है, CP की वैल्यू दी हुई है। वॉल्यूम हमें इन्होंने दिया हुआ है V1, V2 नहीं दिया हुआ, वो अभी हम निकाल लेंगे। और उसके बाद P3 आखिरी वाला दिया हुआ है। और हमसे जो रिक्वायरमेंट मांगी हुई है वो मांगा हुआ है डेल्टा Q, जो कि हीट। इसके बाद फिर वर्क मांगा हुआ है। वर्क के बाद हमें इंटरनल एनर्जी मालूम करनी है, और इंथैल्पी मालूम करनी है, चेंज इन इंथैल्पी मालूम करनी है। ये हो गया। इसके बाद सोल्यूशन के बाद हमने जो है वॉल्यूम हमें मालूम करना है। तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम चार्ज लॉ का फार्मूला बॉयस लॉ का फार्मूला लगाएंगे। बॉयस में से जो है वह हम वॉल्यूम निकाल लेंगे V2। हमारे पास चीज़ें सारी गिवन थी, प्रेशर की, वॉल्यूम की, और V1 अपॉन P2। हमारे पास सब चीज़ें वैल्यू गिवन थी, हमने वो रखा और रख के आंसर लेकर आ गए वॉल्यूम का। ये इसका जो है वो V2 है। V2 इसलिए हमें मालूम करा कि हमें एक में तो हमें दिया हुआ था इन्होंने वॉल्यूम, बट एक नहीं दिया हुआ था। और आप लोग ये बोलेंगे कि आपने इसमें 3 स्टेप करें, तो एक स्टेप में जो है वो ये कांस्टेंट हो रहा है, तो एक स्टेप में जो है वो चेंज नहीं होगा, बट दूसरे स्टेप में जो है वो लाजमी चेंज होगा। तो इसलिए जो है वो हमें इसको निकालना पड़ा। ये करने के बाद अब हमें जो है हम आगे जाते हैं। हम सेक्शन ए, हमारे पास टेम्परेचर नहीं है, तो टेम्परेचर के लिए जो है हम चार्ज लो लगाएंगे, क्योंकि हमें T1 पता है, T3 पता है, बट हमें T2 नहीं पता। तो T2 के लिए जो है हमने चार्ज फ्लो लगाया। चार्ज फ्लो लगा के हमने T2 जो है उसमें से निकाल लिया। हमारे पास गिवन थी वैल्यू, इसमें मैंने 0 लगा दिया, 0 की जगह पे पॉइंट लगेगा, 298.15 केल्विन। हमने इधर वैल्यू डाली, और वैल्यू डालने के बाद कैलकुलेटर से हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब यहाँ तक हो गया। सबसे पहले हमें जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे चीज़ें निकालनी है। जो हमारा पार्ट ए कह रहा था, सेक्शन ए, कि आप कांस्टेंट प्रेशर पे रखो, तो कांस्टेंट प्रेशर पे है। सबसे पहले हम वर्क निकालते हैं। वर्क निकालने का फार्मूला होता है W = -P डेल्टा V। तो हमारे पास P जो है वो हमें पता था, P हमारे पास 1 था। अब इसमें सबसे अहम क्वेश्चन जो है वो ये आता है बच्चों के दिमाग में, हमने प्रेशर जो है अपने P1 क्यों लिया। तो लेने का रीज़न ये था कि हमने सबसे पहले पार्ट ए जो है हमें यूज़ कर रहे हैं, हम जो है वो एक पार्ट को फॉलो कर रहे हैं, ये वाले पार्ट को कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर नहीं बढ़ रहा। जो हमें पहले का दिया हुआ है प्रेशर, वो हम इसमें जो है वो इंक्लूड करेंगे। तो हमने यहाँ पे वो वाला प्रेशर यूज़ किया। उसके बाद फिर V2 हमें पता था, V2 हम निकाल चुके थे, V1 हमें पता था, तो हमने ये चीज़ निकाली। निकालने के बाद इसका आंसर निकाला। ये आंसर लाने के बाद हमें जो है अब इंथैल्पी मालूम करनी है। हमने इंथैल्पी का फार्मूला लगाया, हीट डेल्टा H बराबर है CP डेल्टा T के। जब भी अगर आपको गिवन हो CP, तो आप जो है वो एक CP से दो चीज़ें जो है निकाल सकते हैं। एक आप हीट निकाल सकते हैं, एक आप इंथैल्पी निकाल सकते हैं। और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो आपके पास था गिवन, हमने T2 और T1 लिया हुआ था। T2 हम निकाल चुके थे, T1 जो है वो हमें निकालना है। T1 हमें गिवन था, तो हमने ये वैल्यू रखी। वैल्यू रखने के बाद इसका जो है आंसर लिया। अब आप लोगों के दिमाग में ये था कि इसमें हमने जो है वो 99.37 क्यों रखा। अभी हमने T2 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली थी, तो ये वाली रखी। अब आप ये बोलेंगे कि इसमें आपने T2 जो है वो ये वाला आपने T2 क्यों लिया। तो ये वाला T2 मुझे इसलिए लिया, जैसे हमने इस वाले में जो है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के हिसाब से लिया था, तो हमने इसमें भी जो है वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के हिसाब से लिया। सबसे पहले हमें T1 हमें 298.15 दिया हुआ है। T2 जो हमने अभी निकाला है, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमारे पास T2 की वैल्यू हमने पहले ही निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पे जो है वो T2 आएगा। जब हम
कांस्टेंट वॉल्यूम वाला करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम जो है टी टू और टी3 लेंगे। तो टी3 में से हम माइनस करेंगे टी2 को। अभी हम जो है कांस्टेंट प्रेशर वाला कर रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमें टी2 में से माइनस करना होगा टी1 को। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख के आंसर लेकर आ गए। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें मालूम करनी थी, हमें वर्क मालूम करना था, हीट मालूम करनी थी, इंथैल्पी मालूम करनी थी, इसके बाद हमें इंटरनल एनर्जी मालूम करनी थी। हमने इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी का फार्मूला लगाया। हमारे पास क्या क्या चीज़ आई थी, वर्क आई हुई थी, इंथैल्पी आई हुई थी, सिर्फ इंटरनल एनर्जी नहीं आई हुई थी। तो हम जानते हैं कि इंथैल्पी का फार्मूला होता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू जो है वो हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सारी चीज़ें दी। अगर डब्ल्यू हमें जो है वो नहीं, किसी टाइम पे नहीं पता होता, तो हम इसकी जगह पे जो है वो कोई दूसरी चीज़ लगाते हैं। वो मैं आपको इस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाली जो है इस टाइम पे बताऊंगा। तो डेल्टा एच हमें पता है और डेल्टा यू जो है वो हमें पता नहीं है। इसके अलावा हमें वर्क जो है वो पता है। तो हम इसको रीअरेंजमेंट कर लेंगे। रीअरेंजमेंट करने के बाद इसको हम जो है इस तरीके से लिखेंगे। अब हमारे पास चीज़ें पता है, हम डायरेक्ट इसको पुट करेंगे और पुट करके जो है वो आंसर लेकर आते हैं। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद अब कांस्टेंट प्रेशर का जो है वो हमने चीज़ें निकालनी जो जो गिवन थी सवाल के अंदर। कांस्टेंट वॉल्यूम की चीज़ें अब हमें निकालनी है। तो वॉल्यूम में जब भी आप नाम सुनते हो कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप समझ लो कि वर्क डन जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। क्योंकि जब तक वर्क जो है वो चेंज नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जब तक वर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वर्क डन जीरो। वर्क डन के बाद जो है वो हम इंटरनल एनर्जी निकालते हैं। इंटरनल एनर्जी का फार्मूला इसमें जो है वो सी डेल्टा क्यू जो है वो बराबर है डेल्टा यू के, और डेल्टा यू बराबर है सी वी डेल्टा टी के। वहाँ पे इंथैल्पी आ रहा था सीपी के लिए, यहाँ पे जो है वो सीवी है। तो सीवी के लिए जो है वो इंटरनल एनर्जी आती है। ये एक रिलेशन है जो कि आप ड्राइव भी कर चुके होंगे, डेरिवेशन है इसकी पूरी, तो इसको आप बुक में से जो है पढ़ लिएगा। और न्यूमेरिकल के लिए जो है वो आपको इसको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। इसके बाद हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अब इधर जो है वो आपको मैंने डायग्राम में पहले ही बता दिया था कि टेम्परेचर जो है T3 हो जाएगा। T3 हमें जो दिया हुआ था 298.15 दिया हुआ था, और उसके बाद T2 जो है हम निकाल चुके थे। इधर T2 क्यों लगा मैंने इससे पहले वाली में जो है बता चुका। अब इसमें से हमें इंटरनल एनर्जी निकाल लिया। हमारे पास तीन चीज़ें आ चुकी हैं। हमें वर्क चाहिए था, वर्क भी आ गया, हीट भी आ गई, इंटरनल एनर्जी भी आ गई। अब हमें इंथैल्पी चाहिए। इंथैल्पी का हमने सिंपल सा फार्मूला लगाया। हमारे पास हमें चीज़ें पता हैं सारी। सबसे पहले हमें डेल्टा यू निकाल लिया। डेल्टा यू निकालने के बाद अब हमें जो है ना वर्क डन तो जीरो है, लेकिन इधर जो है ना वो ये बात बोली गई है कि मैंने आपको बताया था कि इंथैल्पी का जो फार्मूला होता है वो एक्चुअली में ये होता है कि डेल्टा एच बराबर है डेल्टा यू प्लस जो चेंज हो रहा हो। जैसे कि प्रेशर चेंज हो रहा है तो डेल्टा पी यहाँ पे आया, और अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा होता तो यहाँ पे डेल्टा वी आता। तो इसलिए जो है वो हम ये कंडीशन लगाते हैं। हमें वर्क डन तो यहाँ पे जीरो दिया, हम चाहे यहाँ पे वर्क डन जीरो लगाएं, बट आंसर नहीं आएगा। हमें फिर निकालने की जरूरत ही क्या पड़ेगी, सारी चीजें तो ऊपर ही होंगी। जैसे Q जो है बराबर है डेल्टा यू के, तो इंथैल्पी भी बराबर हो जाएगी। पर इसमें ऐसा नहीं होता। फार्मूला जो है वो इस तरीके का, ये पूरी एक डेरिवेशन है जो कि आपको बुक में मिल जाएगी। सिंपल तरीके से हमने यहाँ से जो है वो इसका वैल्यू को पुट करा। वैल्यू को पुट करने के बाद डेल्टा पी जो है बराबर है P2 माइनस P1। P2 जो है वो हमें 3 दिया हुआ था, और P1 जो है हमारे पास 1 दिया हुआ था। और इसमें एक और बात मैं बताता चलूँ कि हमने जो है वो इस यूनिट को जो है वो कन्वर्ट किया है पास्कल में। सबसे हमें जो है बार में दिया हुआ था 3 बार दिया हुआ था, 1 बार दिया हुआ था। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया पास्कल में ताकि हमारा आंसर जो है वो एसआई में आ सके। इसलिए जो है हमने इसको कन्वर्ट करा। अगर हम इसको एसआई में नहीं करते तो हमें सब वैल्यू को जो है चेंज करना पड़ता है। चेंज करने के बाद इसका फिर दूसरा कैलोरीज में जो है वो यूनिट बनता। तो हमें वो यूनिट नहीं चाहिए था। हमने इसको आगे मजीद सॉल्व किया। मजीद सॉल्व करने के बाद इसका ये आंसर आया। कांस्टेंट प्रेशर भी हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो गया सेक्शन ए का। तो हम सवाल की तरफ जाते हैं। सवाल में जो है ये बात बोली हुई थी कि कूल करो कांस्टेंट प्रेशर पे, हमने ये कर लिया। उसके बाद फिर हमें कांस्टेंट वॉल्यूम हीट करना था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने वो भी कर लिया। हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम इन सब को जो है वो ऐड कर देंगे, यानी कि सम कर देंगे। सम करने के बाद एक आंसर लेकर आएंगे। जैसे हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर था, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके अंदर हमने वर्क निकाला था। दोनों के वर्क को प्लस करेंगे और सम निकाल के उसका एक आंसर हमें दे देंगे। इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी और ये सब। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकेंड और प्रोसेस जितना हमने प्रोसेस किया इन सबको जो है हम सम करते हैं।
तो सबसे पहले हमने इंथैल्पी किया, इंथैल्पी का कांस्टेंट प्रेशर वाला और कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हमने इनकी दोनों की वैल्यू निकाली थी, दोनों की वैल्यू निकाल के इसका आंसर लेकर आते। अब आप ये बोल रहे होंगे कि सर हमारा जो है वो ये -55,784 आंसर नहीं आ पा रहा, पॉइंट में आंसर आ रहा है पर थोड़ा बहुत जो है वो 19-20 हो रहा है। तो ये इसलिए प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि हम लोग जो है वो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अब बहुत सारी मिस्टेक होती हैं क्योंकि आपने पाई की वैल्यू को देखा होगा कि पाई की वैल्यू होती है 3.142 देन सो ऑन, जो बहुत ज़्यादा चली होती है, हमें लिमिट नहीं पता होती। तो इसलिए जो है वो हम डिजिट के आगे के जो है वो 3-4 जो है वर्ड्स यूज़ करते हैं सिग्निफिकेंट। तो इसकी वजह से जो है हमारा आंसर आएगा भी तो 0.00074 इस तरीके से ऐसा आंसर आएगा जो कि ऑलमोस्टली जो है वो जीरो होगा। मैंने इसमें पॉइंट का जो है वो ख़त्म कर दिया, इसलिए मेरा भी आंसर में यही चीज़ आ रही थी। बट इसमें हमें बुक में यही चीज़ दी हुई थी, बुक में ये बात बोली हुई थी कि आंसर जो है वो आपका यही आएगा, और ये इसलिए आएगा कि हमारा से एरर हो जाता है क्योंकि हम एक्यूरेट नहीं दे सकते। इसके बाद हम वर्क निकालेंगे। एक वर्क तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला तो वर्क जीरो है, तो प्रेशर वाला वर्क है तो ऑलमोस्ट वही है। इसके बाद फिर जो है वो हमारे को इंटरनल एनर्जी मालूम करनी है। इंटरनल एनर्जी के लिए हमने दोनों चीज़ें निकाली हुई थी, हमने वो वैल्यू वहाँ से उठाई, वहाँ से उठा के वही चीज़ जो हमें पुट कर दी, और वही रिपीट करूँगा जो मैंने एंथैल्पी के किया था कि एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं थी। हमने जो है वो दोनों को प्लस किया, हमारे पास शुरू की सिग्निफिकेंस से पहले के अल्फ़ाबेट आ गए थे, तो हमने इन सबको अपने माइंड सेट से जो है वो वैल्यू को लिया और लेके इसको आंसर दे दिया। उसके बाद हीट मालूम करनी है, हीट के लिए भी वही चीज़ लगेगी और सिंपल इसको जो है हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। अब यहाँ तक जो है वो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया जो हमें क्वेश्चन में बोला होता है। अब हम जो है वो सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में जो है वो हमें अब सबसे पहले जो है वो टेम्परेचर जो है वो निकालना होगा। टेम्परेचर क्यों निकालना होगा? टेम्परेचर इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो कितना चेंज हो रहा है, यहाँ से लेके वहां गए। तो T1 तो हमें पता है लेकिन T2 हमें नहीं पता, हमने दूसरे वाले का निकाला था T2, तो अभी हम जो है इसका हम अब T2 निकालेंगे। हमें जो है अब इसका T2 चाहिए, तो हम इसका T2 निकालने के लिए हम वही चीज़ लगाएंगे जो हमें दिया हुआ था। तो हमने यहाँ पे वही चीज़ लगाई, हमारे पास जो है वो सब चीज़ें गिवन थी। T1 हमें गिवन था, प्रेशर हमें 3 बार गिवन था, और P1 जो है हमें 1 बार गिवन। हमने ये लगा, इसका आंसर लेकर आए। आंसर लाने के बाद हमारे पास T2 की वैल्यू जो है वो ये हो चुकी है। अब हमने जो है वो सबसे पहले इसमें बोला था कांस्टेंट वॉल्यूम निकालो। तो कांस्टेंट वॉल्यूम जब भी आपके दिमाग में आए, सिंपल कुछ भी नहीं करना, वर्क डन जीरो, बस वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन जीरो होने के बाद आपने जो है इंटरनल एनर्जी निकालनी है। इंटरनल एनर्जी का मैंने फार्मूला आपको बताया था कि डेल्टा यू बराबर है क्यू के, और क्यू बराबर है टी वी डेल्टा टी। तो इधर हमने T2 निकाला था, T2 में से हम माइनस करेंगे T1 को, तो T1 हमें 2 स्टैंडर्ड दिया हुआ था 25 डिग्री यानी कि 298.15। इसको हमने आगे मजीद सॉल्व किया, हमारे पास ये आंसर आया। कैलकुलेटर में देखो इसमें आंसर ये आ रहा था 12394.33। तो हम इसमें से 33 को जो है वो रिमूव कर देंगे और आंसर को ऑलमोस्टली ऐसा लाएंगे कि जीरो हो, क्योंकि हमें पता है कि आगे की रिमूव ये सब वैल्यू को हम जब डालेंगे एक्यूरेट तो हमारा आंसर आखिरी में जीरो आ जाएगा। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे ये ले रहा हूँ, बट जब मैं सम करता हूँ उनका तो सम के टाइम पे जो है मैं इन डिजिट को जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। हमें आखिर में इंथैल्पी मालूम करनी है। इंथैल्पी का हम फार्मूला जानते हैं, इंथैल्पी बराबर होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। अब वी डेल्टा पी क्यों आया? क्योंकि वर्क डन जो है यहाँ पे जीरो है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो वॉल्यूम को हमने ऐसे लिखा, लेकिन प्रेशर चेंज हो रहा है, तो प्रेशर चेंज होने के लिए हमने ये चीज़ की। यहाँ पे हमने P2 माइनस P1 किया और आंसर इस तरीके से लिया। यहाँ तक सॉल्व हुआ। सॉल्व होने के बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस पे गए। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें कांस्टेंट प्रेशर था, कांस्टेंट प्रेशर में हमें वर्क निकालना है, तो वर्क निकालने का वही फार्मूला है कि माइनस पी डेल्टा बी। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने जो है यहाँ पे पी जो है वो आपने 3 बार क्यों लिया? आपने पहले जब निकाला तो वहाँ पे आपने जो है वो पी जो है 1 बार लिया था। तो इसका आंसर बिल्कुल सेम यही है, डायग्राम है कि हमने यहाँ से सबसे पहले प्रेशर ये वाला था, अब यहाँ पे प्रेशर हमें ये दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद प्रेशर जो है जब इंक्रीज हुआ तो P1 से जो है P2 पे गया। अब हम जो है वो कांस्टेंट प्रेशर
पे निकाल लें, यानी कि पार्ट बी निकाल लें, तो पार्ट बी में हमारे पास ये वाली चीज़ तो हो चुकी है। तो वॉल्यूम प्रेशर P1 से P2 हुआ और P2 से जो है वो P1 की तरफ जाएगा, तो हम इसलिए जो है वो हम P2 जो है वो हम ले रहे हैं 3 बार। हमने यहाँ तक सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास मजीद इसका आंसर आ गया, एंथैल्पी इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर ये आ गया। अब हमें जो है वो प्रेशर निकालना है, प्रेशर पे जो है हमने ये निकाला, तो प्रेशर पे हमें वर्क की वैल्यू हमें ये गिवन थी, हमने यहाँ पे पी, इसलिए यहाँ पे ये वाला पी लिया था। ये पी लेने के बाद हमने इसको वर्क को सॉल्व किया, सॉल्व करने में हमारे पास ये वाला वर्क किया। इंथैल्पी का हमने वही फार्मूला लगाया जो हमें पता था कि Q बराबर है डेल्टा H इक्वल टू CP डेल्टा T। तो हमें CP की वैल्यू हमें गिवन थी। अब टेम्परेचर यहाँ पे हमें T3 लेना, T3 क्यों लेना है, उसकी रीज़न वही है कि हम आखिरी स्टेप कर रहे हैं, तो आखिरी स्टेप में T3 में से माइनस कर देंगे T2 को। हमने मजीद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जैसे ये आंसर आ गया। अब इंटरनल एनर्जी हमें मालूम करनी है, इंटरनल एनर्जी के लिए हमने इंथैल्पी वाला फार्मूला लगाया, हमें इंथैल्पी मालूम थी, इसके अलावा P डेल्टा V जो कि हमने वर्क में से निकाल चुके थे, हमने वो वैल्यू पुट करी। वो वैल्यू पुट करने के बाद हम इसका आंसर लेकर आए और आंसर लाने के बाद इसको हमने मजीद सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इसको जो हम अब हमारे पास ये सब चीज़ें आ गई, हमारे पास सारे आंसर आ चुके हैं। अब हम आंसर लाने के बाद अब हम इन दोनों प्रोसेस को जो है वो सम करेंगे, सम करने के बाद इसका भी एक अलग से आंसर जाएगा। इंथैल्पी बराबर है डेल्टा H इजिकल टू H डेल्टा HP प्लस डेल्टा HV। हमें वैल्यू गिवन थी, हमने वैल्यू रखी और आंसर लेकर आ गए। इसी तरीके से हमारे पास वर्क का था, वर्क 1 0 था कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, लेकिन प्रेशर वाला हमारे पास गिवन था, तो हमने प्रेशर वाला वॉल्यूम रखा, प्रेशर वाला वर्क रखा और वर्क रख के जो हमने निकाली, तो वर्क डन वही आ गया जो प्रेशर में आता। उसके बाद जो है हमारे से इंटरनल एनर्जी मालूम करनी थी, इंटरनल एनर्जी का भी हमने सम करा, सम करने के बाद हमने भी इसका आंसर वही लिया जो आना चाहिए था एक्चुअली। और आखिरी में हमने हीट निकाली, हीट निकालने का हमने फार्मूला लगाया। और एंड थैंक यू।